Welcome to SR Biology ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो आज से थर्ड पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में अपन को रिप्रोडक्शन के डिफाइन हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, लाइफ स्पाइन हो गया। तो अपन आज स्टार्ट करें कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कि जो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या बेसिक फीचर्स होना जरूरी है। फिर उसके बाद जो रिप्रोडक्शन के टाइप है उनका डिस्क्राइब करेंगे। भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर टाइप्स होते हैं या कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में अपन डिस्क्राइब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन को बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं कि 4 बेसिक प्रोसेस होती हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट कौन कौन सी होती है आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो, फोर बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर। कौन कौन सी बेसिक फीचर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं 4 बेसिक प्रोसेस कौन कौन सी होती है, उनके नेम बोल रहे हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा पॉइंट है? डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? डीएनए रेप्लिकेशन है। सेकंड इज सेल डिवीजन। सेकंड इज कौन सा है? सेल डिवीजन। थर्ड इज ए फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। कि न्यू इंडिविजुअल्स किस प्रकार से डेवलप होते हैं। आप कह सकते हो कि कौन कौन से बेसिक फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। फर्स्ट बेसिक फीचर्स होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन आपने 11th क्लास में जब माइटोसिस डिवीजन हुआ होगा वहां पर आपने एस फेज देखा होगा। उस एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन से मतलब डीएनए से वापस डीएनए बनना। डीएनए रेप्लिकेशन से मतलब है डीएनए से वापस डीएनए बन जाए, मतलब सिंगल डीएनए से डबल डीएनए का फॉर्मेशन होना। सेल डिवीजन से मतलब है कोई भी सेल है उसको सेल को डिवाइड करना, क्योंकि सेल डिवीजन करने के लिए तो माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए माइटोसिस और मियोसिस होना जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा क्या बनेगी? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का निर्माण होगा, उनके द्वारा स्पर्म और ओवम का निर्माण होगा, उनके थ्रू ही मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, कि रिप्रोडक्टिव यूनिट का किस टाइप से फॉर्मेशन हो सकता है, किस प्रकार से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा, उसके थ्रू कौन कौन से विचार टाइप्स डिवीजन, कौन कौन से टाइप का डिवीजन होंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और फिर उसके बाद जैसे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन होने के बाद उनसे किस प्रकार से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये 4 फीचर्स है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। 4 फीचर्स है, इनका आप देखना याद हो जाएंगे। अब आगे अपन स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके बारे में अपन डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका डायरेक्ट अपन हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा टाइप का हो जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सेकंड इज कौन सा हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड कौन सा हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इज कौन सा टाइप हो जाएगा?
फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन बात करते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन या विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के आपको यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल लेना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या आप जानना चाहते हो, क्योंकि आपको पहले ही में जब डिफरेंस की बात हुई थी तो डिफरेंस में अपन ने बात करा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वन पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, यूनिपेरेंटल होगा। जो यूनिपेरेंटल होगा उसमें माइटोसिस डिवीजन ही होगा, वहां पर केवल और केवल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस प्रकार से वहां पर मियोसिस नहीं होगा। साथ में अपन बात करें कि वहां पर जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेगा वो आइडेंटिकल ट्विंस रहेगा, आइडेंटिकल के जैसे पेरेंट का जैसा बनेगा, उसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। लोअर प्लांट्स में वहां पर देखने को पाया जाएगा। आपको यहाँ पर लोअर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका डेफिनेशन क्या होगा, ये आप उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस लिखवाए उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। देखना आप क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, इज अ टाइप, is a types of process in which the new organism are produced, new organism are produced without the formation and fusion। यहाँ पर क्या नहीं होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। यहाँ पर कैसे होगा, विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। यहाँ फॉर्मेशन किसकी बात कर रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बिना गैमेट फॉर्मेशन के और बिना फ्यूजन के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के और विदाउट फ्यूजन के क्या नहीं होगा, न्यू बिना मतलब विदाउट गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन के यहाँ पर आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। या आप बात करें तो ऐसे भी बात कर सकते हो, व्हेन offspring is produced, a single parent when offspring is produced by a single parent without the involvement of gamete formation, विदाउट क्या हो जाएगा, बिना गैमेट फॉर्मेशन के होगा काम, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन
is called asexual reproduction। इस कोड क्या हो जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि डेफिनेशन में क्या होगा, आप कह सकते हो कि बिना गेमेट फॉर्मेशन के, बिना गेमेट फ्यूजन के ही यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, तो वो कंडीशन कौन सा होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? इन दिस केस all the genes and genetic content are received the genes and genetic content are received by the offspring। किससे रिसीव किया जाएगा? ऑफस्प्रिंग से रिसीव किया जाएगा। फ्रॉम वन पेरेंट थ्रू माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू जो भी जीन है जेनेटिक कंटेंट का है, उसका क्या होगा? एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में रिसीव किया जाएगा। जो इसमें एक पॉइंट आता है क्लोन। क्या होगा? क्लोन क्या होगा? कोई भी जो पेरेंट रहेगा, अब उस पेरेंट से क्या बनेगी? ऑफस्प्रिंग बनेगी, और उस पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बने ना, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो? आइडेंटिकल हो। मतलब कोई भी पेरेंट्स हो, उस पेरेंट से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, वो ऑफस्प्रिंग कैसी हो? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कैसी हो? आइडेंटिकल हो। तो वह कंडीशन कैसी होगी? आप तो क्लोन्स को डिफाइन कर सकते हो। तो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग कैसे रहेगी? ऑफस्प्रिंग आर genetically and morphologically कौन सी हो जाएगी? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली identical to the parents and are termed as, उस टर्म को आप क्या बोलोगे? क्लोन बोलोगे। आप कह सकते हो पेरेंट से जनरेट होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी ना, वो क्या होगी? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकल रूप से क्या होगी? सेम होगी। तो उसको आप क्या बोला जाएगा? क्लोन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भैया? क्लोन बोला जाएगा। आगे क्लियर समझ में है? दूसरे टर्म में अपन बात करते हैं कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ का अकर्स होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs most commonly in unicellular
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, unicellular organism such as Monera, and Protista, in plants and certain animals that have relatively simple organization, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा? सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एब्सेंट in the higher invertebrates and हायर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स है, उसमें क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट टाइप है फिजन। कौन सा टाइप हो जाएगा? फर्स्ट फिजन हो जाएगा। फिजन भी 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन सा टाइप का? बाइनरी फिजन, और सेकंड इज कौन सा होगा? मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन होगा वो भी 4 टाइप्स का होगा। इररेगुलर बाइनरी फिजन। उसके बाद हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। फिर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। कौन सा हो जाएगा? इररेगुलर जो बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलेगा वो अमीबा में देखने को मिलेगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है वो पैरामेसियम में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? पैरामेसियम में। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन आपको यूग्लिना में देखने को मिलेगा। ऑब्लिक जो बाइनरी फ्यूजन है वो सिरेटियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मल्टीफिजल फ्यूजन है वो आपको अमीबा में भी देखने को मिलेगा एंड प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? अमीबा और प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट आता है बडिंग। और बडिंग भी क्या होगा? 2 टाइप का होगा। एक होता है एक्सोजीनस बडिंग। कौन सा बडिंग? एक्सोजीनस बडिंग या एक्सटर्नल बडिंग। जो एक्सोजीनस बडिंग है उसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से होंगे? ईस्ट होगा और हाइड्रा।
सेकेंड है एंडोजीनस। आप एंडोजीनस को इंटरनल बडिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटरनल बडिंग बोल सकते हो। इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पंज। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा। स्पंज में एग्जाम्पल हो जाएंगे और यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। सेकंड टर्म आपका आ जाएगा साइकल। सेकंड एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? साइकल। थर्ड पॉइंट आएगा फ्रेगमेंटेशन। थर्ड पॉइंट कौन सा आ जाएगा? फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, एलगी। कौन सा हो जाएगा? एलगी। इस प्रकार से आपके फर्स्ट पॉइंट फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इनके एग्जाम्पल। अगला पॉइंट है रीजनरेशन। फोर्थ पॉइंट है रीजनरेशन। रीजनरेशन देखने को मिलेगा प्लेन एरिया में। रीजनरेशन प्लेन एरिया में भी देखने को मिलता है, हाइड्रा में भी रीजनरेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है 5 नंबर स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा पॉइंट है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी अलग अलग टाइप के बनते हैं। जू स्पोर्स। जू स्पोर्स के बाद अगले एग्जाम्पल रहेगा कोनिडिया। कोनिडिया के बाद एग्जाम्पल रहेगा आपके स्पोरेंजियो स्पोर्स। कौन सा हो जाएगा? स्पोरेंजियो स्पोर्स हो जाएगा। जो जू स्पोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। कोनिडिया का एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम एस्परजिलस। पेनिसिलियम एस्परजिलस। कौन सा? पेनिसिलियम एस्परजिलस। और सेकंड इज आपका एल्बुगो। स्पोरेंजियो स्पोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्पोरेंजियो स्पोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर 6 पॉइंट कौन सा चलेगा? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसका आप अदर एग्जाम्पल नेम बोल सकते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रकार से आपका ये क्या हुआ? फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने अलग अलग टाइपों के बारे में, अलग अलग उनके बारे में आपने उनका फ्लो चार्ट देखा, उनके टाइप्स देखे और उनके एग्जाम्पल्स आपने देखे।